नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है 10 की दहाड़ का। तमाम बड़ी खबरें आपको आज की दिखाएंगे। 10 की दहाड़ में सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। दिल्ली से सामने आ रही है। एलआईसी और एसबीआई की अडानी कंपनी में निवेश पर चर्चा की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में चर्चा की मांग की है और देखिए इसको लेकर के सभी कार्रवाई को भी रद्द करने की और चर्चा की मांग यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमीर यानी कि सैयद नासिर हुसैन ने यहां पर चर्चा की मांग की है। तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में चर्चा की मांग कर दी है। जिस तरीके से एलआईसी और एसबीआई की अडानी कंपनी में निवेश पर लगातार कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देश भर में प्रदर्शन करने की तैयारी हो रही है और अब चर्चा की मांग हो रही है संसद में। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में चर्चा की मांग कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर, अडानी समूह को लेकर के एलआईसी और एसबीआई के अडानी कंपनी में निवेश पर चर्चा की मांग यहां की गई है। तो कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन की भी तैयारी की है और इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से अब कांग्रेस घेरने में जुटी हुई है। इसको लेकर के विपक्ष की बड़ी मीटिंग भी हुई है। अब सभी कार्रवाई को रद्द कर चर्चा की मांग हो रही है। अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुकी है। अविनाश, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि पहले भी आपने जानकारी दी थी कि आज हंगामा देखने को मिल सकता है इस मुद्दे पर और अब मांग भी की जा रही है राज्यसभा में कि अडानी समूह को लेकर के यहाँ चर्चा की जाए, बाकी सभी चर्चाओं को रद्द करके। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह में विपक्ष के कई सांसदों ने नोटिस दिया है स्थगन प्रस्ताव का, जिसमें ये मांग की गई है कि सभी कार्यवाही को रद्द करते हुए अडानी समूह में जो निवेश हुआ है एलआईसी का और एसबीआई का, उसको लेकर के चर्चा की जाए और ये बताया जाए कि एसबीआई का और इसके अलावा एलआईसी का कितना पैसा इस कंपनी में निवेश है और कितना पैसा सुरक्षित है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार मांग कर रहा है चर्चा की भी, और गुरुवार और शुक्रवार की कार्यवाही बीते हफ्ते इसी मुद्दे को लेकर के स्थगित करनी पड़ी थी। संसद की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चल पाई थी। आज भी अगर बात करें तो भी विपक्षी दलों की बैठक चल रही है एक तरफ, जहां वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के कई सारे सांसद जो गांधी प्रतिमा है संसद भवन के अंदर, उसके पास आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर जेपीसी जांच करे, क्योंकि अभी तक अडानी समूह को 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और ऐसे में जिस तरीके से एसबीआई और एलआईसी का पैसा उसमें लगा हुआ है, तो विपक्ष का कहना है कि करोड़ों जो भारतीय हैं, आम नागरिक हैं, उनका पैसा डूब सकता है, वो जो है सड़कों पर आ सकते हैं। इसलिए लिहाजा इस पर चर्चा की सख्त जरूरत है। वहीं सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि सारी एजेंसियां इस पर लगातार नजर बना के रखी हुई है। फिलहाल ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, ऐसी कोई जो है चिंता की बात नहीं, लेकिन विपक्ष लगातार अब संसद के ये बजट सत्र में हंगामा कर रहा है। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर के संसद में हंगामे कर रहा है। चर्चा की मांग यहां पर हो रही है और मांग ये भी है कि सभी कार्रवाई को रद्द करके अडानी समूह के मुद्दे पर चर्चा की जाए। और देखिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। हम लोग सदन में चर्चा करना चाहते हैं। इतने बड़े घोटाले पर सरकार चुप क्यों है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है कि हम लोग सदन में चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस के देखिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। निर्णय लिए हैं इस मुद्दे को सदन में चर्चा में लाना और जो कुछ कमियां है वो सरकार को हम बताएंगे। और सरकार अब तक चुप क्यों बैठी? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी खासकर मोदी जी कुछ भी बोल रहे नहीं, वो अपने दूसरे मंत्रियों से कुछ कहला रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही करीबी है प्रधानमंत्री जी के। अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई निवेश के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता यूपी और उत्तराखंड में एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अडानी समूह की मदद करने के इरादे से एलआईसी और एसबीआई के जबरन निवेश का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश से भारत के निवेश को और पॉलिसी धारकों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस मामले में विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। एक तरफ संसद में देखा गया कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर हंगामा, चर्चा की मांग, तो दूसरी तरफ यूपी उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस प्रोटेस्ट करने की तैयारी में यहां जुट चुकी है और सीधा यहां पर केंद्र को घेरा जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश से भारत के निवेश को और पॉलिसी धारकों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले में जांच को लेकर के मांग की जा रही है। ईडी पर, सीबीआई पर भी बड़े सवाल खड़े हो रखे हैं। अब देखिए कांग्रेस जो हल्ला बोल कर रखी है, आखिर ये हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज प्रोटेस्ट कांग्रेस करने जा रही है। ऐसे में अब आप ये जान लीजिए कि हल्ला बोल के पीछे वजह क्या है कांग्रेस की। एलआईसी और एसबीआई के अडानी ग्रुप में निवेश का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है।
कांग्रेस का अडानी समूह के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एलआईसी और एसबीआई कार्यकर्ताओं के बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन यहां देखा जाएगा। कांग्रेस के आरोप लगा रही है, ये आप जानिए। कांग्रेस का आरोप यह है कि अडानी ग्रुप में जबरदस्ती विरोध यहां पर निवेश करवाया गया। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि गरीबों के पैसे भी लुटवा लिए गए हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले को लेकर के। और साथ ही कांग्रेस तमाम बड़े आरोप लगा रही है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर फर्जी लेन देन का आरोप भी लगाया गया है। अडानी समूह पर शेयरों की जिस तरीके से हेराफेरी हुई है, कीमतों पर हेराफेरी का आरोप भी लगा रही है कांग्रेस ने सबसे बड़े घोटाले का आरोप यहां पर लगाया है। और कांग्रेस ने सवाल यहां पर यह भी उठा दिया है कि अभी तक इस पूरे मामले पर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ने क्या कार्रवाई की है। तो कांग्रेस पूरे देश भर में प्रोटेस्ट की तैयारी में अब जुट चुकी है, सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूपी, उत्तराखंड के जिलों में, हर एक जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन आज देखा जाएगा। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से बड़ी मीटिंग भी हुई है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की बैठक, दिल्ली में विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई है। सपा के मुख्य महासचिव रामगोपाल यादव इस बैठक में शामिल हुए हैं। विपक्ष जेपीसी की मांग यहां पर कर रखा है कि जेपीसी जांच हो इस पूरे मामले को लेकर के। ये बड़ी बैठक की गई है विपक्ष की तरफ से अडानी के मुद्दे को लेकर। दिल्ली में ये बैठक हुई है। इस बैठक में सपा के मुख्य महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल हुए हैं। तो पूरा विपक्ष इस वक्त इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने में जुट चुका है। संसद में हंगामा और आज सड़कों पर देखा जाएगा यहां पर प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ती हैं। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस विवाद के बीच एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक्सप्रेसवे पर भगवान राम की प्रतिमा ले जाता हुआ ट्रक नजर आ रहा है। अखिलेश मानस विवाद के बहाने एक तरफ आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद को रामायण और भगवान राम का भक्त बताने की भी बात करते हैं। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर जो अखिलेश यादव ने जारी किया है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रभु राम का रथ सपा का पथ। इसी सियासी ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने शायद ये जताने की कोशिश की है कि ये एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बना था। और देखिए, यहाँ पर अब जो ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, वो ये जताने की कोशिश में जुट चुके हैं कि एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया था। तो रामचरितमानस पर क्या कहा है अखिलेश यादव ने, अब आप ये जान लीजिए, क्योंकि लगातार हर किसी के इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। सपा सभी धर्मों और उनके भगवानों का सम्मान करती है। हम भगवान राम को मानते हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। साथ ही कहा कि रोज 1 घंटे भजन सुनता हूं मैं, और कहा कि योगी जी को तो सभी भजन याद होंगे। सपा भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानती है, लेकिन जो गलत है सो गलत है। भाजपा को 5000 साल का इतिहास उठाकर देखना चाहिए। शूद्र होने की वजह से कई शूद्र योद्धाओं को सम्मान नहीं मिलता। अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें कही है रामचरितमानस को लेकर। कह रहे हैं कि मैं भगवान राम को भी मानता हूं और सपा भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानती है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। साथ ही कह रहे हैं कि भाजपा को 5000 साल का इतिहास उठाकर देख लेना चाहिए। शूद्र होने की वजह से कई शूद्र योद्धाओं को सम्मान नहीं मिलता था। तो रामचरितमानस पर अब अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर यह बयान अपना दे दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई, जो कि गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। भागवत रविवार को मुंबई में संत रविदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम बटे नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारी ओर नजर उठाकर देखे। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जब समाज में अपनापन खत्म होगा तो स्वार्थ अपने आप बड़ा हो जाता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है। मोहन भागवत ये कहते हुए यहाँ पर नजर आए, जाति पंडितों ने बनाई है, जो कि गलत है। तो मोहन भागवत का ये बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब जाति को लेकर लगातार यूपी में देखा जा रहा है सियासत हो रही है। ऐसे में ये बड़ा बयान संघ प्रमुख का। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। तो
संघ प्रमुख का समता संदेश क्या रहा, अब आप ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं, मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति कोई वर्ण नहीं है। जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं, ये कहा संघ प्रमुख ने। पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत थी। समाज में बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है। आजीविका का मतलब समाज के प्रति जिम्मेदारी है, संघ प्रमुख ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि हर काम समाज के लिए, तो कोई ऊंचा नीचा कैसे। भगवान ने हमेशा बोला कि उनके लिए सभी एक है। देश में विवेक और चेतना सभी एक है। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ बड़ा हो जाता है। किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और संत रविदास ने समाज को विकास की राह दिखाई है। संघ प्रमुख की तरफ से ये बड़ी बातें यहाँ पर कही गई है। उन्होंने कहा कि जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ एक बड़ा हो जाता है। किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जाति को लेकर उन्होंने कहा कि भगवान ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई है, जो कि गलत है। तो संघ प्रमुख की तरफ से ये एक जो संदेश दिया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम और तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाए। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात नहीं बनने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट है, जो लगातार रामचरितमानस पर एक के बाद एक बयान दे रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सुबह 11 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। भागवत के बयान पर अपनी बात रख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ट्वीट उनकी तरफ से कर दिया गया है भागवत के बयान को लेकर। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। समय रखा गया है सुबह 11 बजे का। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए, रामचरितमानस पर विवाद शांत होता नहीं दिख रहा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास रामायण के महज अनुवादक है। पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि रामायण के कई वॉल्यूम है और रामचरितमानस में तुलसी के निजी विचार। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, ना मैं मानती हूँ। मैं साकार ब्रह्म और मूर्ति पूजन में विश्वास रखती हूँ। किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। शूद्र के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना होगा। बड़े आंदोलन की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, बड़े आंदोलन की बात कर दी गई है। सपा विधायक पल्लवी पटेल की तरफ से ये बड़ा बयान दे दिया गया। तुलसीदास रामायण के महज अनुवादक है, पल्लवी पटेल ये कहती हुई नजर आई है। रामायण के कई खंड हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से रामचरितमानस पर एक के बाद एक बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए भी जा रहे हैं। इस बीच पल्लवी पटेल का भी ये बयान सामने आ चुका है और वो बड़े आंदोलन की बात भी यहाँ पर कहती हुई नजर आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। शूद्र के प्रति ऐसे विचार को ही जड़ से मिटाना होगा और इसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। और इन सबके बीच देखिए, अब आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, तो रामचरितमानस पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से। खबर मेरठ से सामने आ रही है। बड़ी खबर है। मंचले के होठ को महिला ने काट करके अलग कर दिया। जबरन किस करने के दौरान होठ काट करके अलग यहां पर कर दिया गया। महिला के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस यहां दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कटे हुए होठ को भी बरामद यहां कर लिया। तो देखिए, यहां पर खुलेआम महिला के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की जा रही थी इस शख्स की तरफ से, जिसको लेकर के महिला ने इस व्यक्ति का होठ काट करके अलग कर दिया।
मेरठ में चोरी के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखी गई। मुठभेड़ में गाड़ी चोरी करने वाले के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल अरशद को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। बदमाश के कब्जे से कार, तमंचा, कारतूस और 40,000 कैश बरामद किया गया। आरोपी अरशद पर लग्जरी गाड़ियां चोरी करने का आरोप है। हाल ही में शाहजहांपुर में इसके गैंग का खुलासा हुआ था। इसके गैंग के लोगों ने 20 लग्जरी गाड़ियां चुराई थी। यहाँ पर अब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी के आरोपी को पकड़ लिया गया है। गाड़ी में बैठे व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए काली नदी की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम के द्वारा भी उक्त गाड़ी का पीछा किया गया तथा घेराबंदी की गई। जाटिल विहार पुलिया के पास इस गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी अपने आप को गिरा देकर बदमाश के द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया। बदमाश के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। और अब खबर अम्बेडकर नगर से है। दुकान और घर में आग लग गई है। आग में लाखों का सामान यहां जल करके राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। परिवार दुकान और घर बंद करके शादी में शामिल होने के लिए गया था। उसी दौरान घर के अंदर से आग की लपटें आने लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर यहां पर काबू पाया गया। लेकिन आग की वजह से घर और दुकान पूरी तरीके से यहां पर जल चुके हैं। टांडा कोतवाली शहर का ये पूरा मामला, परिवार शादी में गया हुआ था जानकारी के मुताबिक। उसके बाद ये पूरी यहां पर घटना होती है। तो आग में लाखों का सामान बताया जा रहा है कि जल करके राख हो चुका है। फौरन स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का सामान जल करके यहाँ पर राख हो चुका है। परिवार अपने घर को बंद करके, अपनी दुकान को बंद करके शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। उसी दौरान घर में अंदर आग की लपटें उठने लगी और यह हादसा हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।